नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए हमारे बाजार की इंडेक्स लेवल में थोड़ा सुस्त कारोबार होता हुआ देखने को मिला। और गेस व्हाट दोस्तों, आज है 31 अगस्त, कल से सितंबर का महीना शुरू हो रहा है। एफआईएस ने फाइनली 2373 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। रही बात डीएस, तो ऑफकोर्स बाइंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गए सबसे कुछ अच्छे से पता है कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक प्रोडिक्शन करी थी कि एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा 20,000 करोड़ के आसपास अगस्त में हो सकता है। एग्जैक्टली दोस्तों इस फिगर के बाद हमें वही देखने को मिल रहा है। गैस अगर आप देखें तो हमने जो अनुमान किया था वही देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस हमारा जो अनुमान है एकदम सटीक बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि अगस्त 2022 में वो पहली रिलीफ रैली थी जहाँ पे एफआईएस ने बाइंग करा था, और उसके बाद नवंबर के महीने में, और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि मार्च के महीने से कंटिन्यूसली वो बाइंग कर रहे थे। बट अभी के टाइम अगर आप देखें थोड़ा सा पूर्ण विराम लगता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। फैक्टर्स को दोस्तों हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन यस अभी के टाइम पूरे भारतीय बाजार में जो सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है ना, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो डो जोन्स में गैस वही पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। तो 35,000 का लेवल क्रॉस करते ही दो में फिर से जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हुआ था बीडी सिग्नल से, शायद बुलिस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस यूएस बाजार को चलना ये बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिनका कल परसों की बात की जाए यूएस के जीडीपी आंकड़े आए जो अनुमान से थोड़े कम हैं, तो जिनका शायद ये फेड को सोचने में मजबूर कर दें कि उनका एक्सेसिव रेट हाई करना और कंटिन्यू करना स्टैंस को ये इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। शायद दोस्तों फर्दर कुछ डेवलपमेंट हो और ये आंकड़े भले ही देखने में नेगेटिव लगे कि यूएस जीडीपी के आंकड़े 2.1% के आसपास आए, अनुमान कितना था 2.4% के आसपास। लेकिन दोस्तों इस चीज़ ने मार्केट को थोड़ा सरप्राइज और थोड़ा सा खुश इसलिए किया बिकॉज ऑफ कोर्स क्राइसिस भरे माहौल में शायद फेड को रेट हाइक कंटिन्यू करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी बीच में दोस्तों मैंने क्या बताया कि सबसे हॉट मुद्दा अभी के टाइम जो डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों एफएनओ ट्रेड का फेक स्क्रीनशॉट। आप दोस्तों मुझसे अगर जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको साफ साफ बहुत बार बताया है, अलर्ट भी किया है कि एफएनओ से दूर रहें। स्टॉक मार्केट का दोस्तों एक नियम आप जान लें और सीख लें, पहले पैसे बचाएं फिर पैसे बनाएं। पैसे बचेंगे ही नहीं तो बनेंगे कहाँ। कैपिटल दोस्तों बिल्ड करना आसान चीज़ नहीं होती है, उसको बचाना ना सबसे टफ टास्क हो जाता है। तो इसी बीच में अगर सबसे अच्छे से पता है कि फिन इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल जगत में अपने आप को गुरु कहते हैं और ये बोलते हैं कि वो बहुत ही मैसिव पैसा छाप रहे हैं। इतना पैसा छाप रहे हैं कि वो हर दिन की बात की जाए एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड में वो आपको बोलेंगे कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरा सब्सक्रिप्शन बाई करो, मेरे लिंक से ये खोलो, मेरे लिंक से वो खोलो। ये चीज़ गैस करना गलत भी नहीं है, लेकिन ये अगर आप एथिकल वे से करें ना तो चीज़ सही होती है। लेकिन अगर आप अनएथिकल वे से करें, आप खुद नुकसान में हैं और दूसरों को सपने बांट रहे हैं, अपने घर में पैसे ले जा रहे हैं, घर भर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। तो गैस बहुत ही बड़ा पर्दाफाश होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसने गैस ज़ीरोधा को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए इसको थोड़ा विस्तार में डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग ट्विटर पे थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं या फिर मार्केट में थोड़ा एफएनओ ट्रेड करते हैं, उनका कोई ना कोई गुरु होगा। अभी तो दोस्तों बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा बिकॉज मेरी दोस्तों ये स्वभाव नहीं है कि किसी का नाम खराब करना। सेबी को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन दोस्तों जो गुरु ना गुरु घंटाल निकले, आप सबको अच्छे से पता है कि उसका परिणाम क्या होता है। आप देख सकते हैं कि बीच में कैसे एक मुहिम छड़ी थी कि वेरीफाइड पीएनएल आप दिखाइए, बिकॉज बहुत लोग डेली के डेली 20 लाख 30 लाख 40 लाख प्रॉफिट कर रहे थे और वही बोल रहे थे कि मेरा कोर्स परचेज करो, ये करो वो करो, एफिलेट लिंक से बहुत पैसे कमा रहे थे। तो जी हाँ गैस उस पर भी ना लाइक बीच में पूर्ण विराम लगा था जहाँ पे वेरीफाइड आप पीएनएल दिखाइए तो बच जाइएगा। लेकिन अभी के टाइम दोस्तों ज़ीरोधा ने भी एक वेरीफाइड पीएनएल की मुहिम चालू करी थी, लेकिन दोस्तों उनके स्क्रीनशॉट में भी छेड़छाड़ देखने को मिल रहा है और इसको लेकर नितिन कामत साहब ने डायरेक्टली दोस्तों सबको सचेत कर दिया है। देख सकते हैं कि नितिन कामत ने कहा साफ साफ बोला है कि पीएनएल जो स्क्रीनशॉट होता है इसने बहुत लोगों को मजबूर कर दिया है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे लूप होल हैं जहाँ पे उनके वेरीफाइड पीएनएल स्क्रीनशॉट में भी क्या हो रहा है टेम्पर्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं गैस किसी के
विरुद्ध बात करना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने क्या पता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरी चैनल पे गैस ना कोई कोर्स है, ना कोई पेड प्रमोशन है, ना गैस मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे लिंक से ये करिए वो करिए, वो गैस आपकी मर्ज़ी की बात है, भगवान ने मुझे पर्याप्त दिया है तो मैं उतनी लालसा नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही गलत हो रही है, और गलत इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोगों को जो गैस खुद एफ की बात की जाए, ट्रेडिंग की बात की जाए, हम 2 ढाई साल 3 साल से लॉस में हैं। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ मार्केटिंग करके, लिंक खुलवा के, ये करके, पेड प्रमोशन करके साल का 215 करोड़ 20 करोड़ कमाते हैं। और इसीलिए गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो फर्जी वादा है ना, उससे आप बचें और रियलिस्टिक व्यू पे चलिए कि मार्केट में आसानी से पैसे नहीं बनते, और सही में आसानी से पैसे बनते हैं ना तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कोई गरीब नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों की है। और अगर आप अभी भी ये सब गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ते हैं, मैंने क्या बताया दोस्तों कि सब कोई गुरु घंटाल नहीं होते हैं, कोई कोई महागुरु भी होते हैं, बट उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ टास्क होता है। और जब दोस्तों आप किसी पे बहुत बिलीव करें और वही चोर निकल जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि मन कितना हर्ट होता है। तो इसी बीच में कैसे इसी न्यूज़ से ना पूरे मार्केट में बहुत ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात की जाए, फिर इन्फ्लुएंसर की बात की जाए, आर्टिकल्स की बात की जाए, छप रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं। तो मैं कैसे अपने एसटीफिल कम्युनिटी को यही बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसे हमेशा लॉन्ग टर्म बिलीव करता हूँ, और मुझे कोई भी कोर्स या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करने की आवश्यकता आज तक कभी नहीं पड़ी। इस गैस बात की जाए इंडिया के जीडीपी के आंकड़े की, तो जहाँ के 7.8% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि गैस 4 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट स्टैंड है। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी मानी जाए तो उन्होंने गैस 8%, 8.1% के आसपास एस्टिमेट किया था। ये स्लाइड हमें बिलो देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर आप देखें तो उनसे गैस इंडिया ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। कहाँ यूएस का जीडीपी का आंकड़ा 2.1% के आसपास, और हमारा दोस्तों ऑलमोस्ट उससे साढ़े 3 टाइम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भले एस्टिमेट से थोड़े डल है, बट यस, इस कंडीशन में, इतने रेट हाई कंडीशन में ये ग्रोथ दिखाना भी एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। कल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में ब्रेकआउट की संभावना थी, और मुझे लगता है कि 1850 के आसपास कभी भी बड़ी डिप मिलती है, आप इसे फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हो। ये करते भी हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, बड़ा बड़ा स्टैंड क्या था कि बड़े बड़े इवेंट में कंपनी क्रैश हुई थी 30% 40%, उसके बाद रिकवर हो गई, तो कंपनी अच्छी है। और 2000 के लेवल पे गैस कंपनी अगर सर्वाइव करती है, जो सपोर्ट अगर सॉलिड फॉर्मेशन होता है, तो कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया, ऑल दो गैस जो चार्ट है ये अपडेट नहीं हुआ, अचानक से गैस ना आज बहुत ही लेट ट्रेडिंग आवर्स की बात कीजिए, अचानक से ये स्टॉक 15-16% गिरा। और ऑफ कोर्स बहुत सारे जगह पे ये एडजस्टेड है, बट यस, गूगल में गैस अभी तक एडजस्टेड नहीं है, बट रिकवर होकर 944 के आसपास भी क्लोजिंग देखने को मिली। लोगों को समझ में नहीं है कि घटनाक्रम क्या हुआ। तो जी हाँ गैस, कभी भी ऐसा इवेंट अगर होता है कि स्टॉक फटाफट 5 मिनट में 16% 20% से रिकवर अगर हो जाता है, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि ब्लॉक ट्रेड हुआ है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। ऐसे गैस हमने बहुत सारे घटनाक्रम देखे थे जहाँ पे स्टॉक फटाक से गिरा 15-20%, और अचानक से उसको उठा लिया गया। मतलब गैस जो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होते हैं ना, उसमें बल्क एक ही बार सेल और बाई होती है, जिसके वजह से स्टॉक गिरते हैं। ऑल्दो गैस अभी तक कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आपके पास तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ है या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको पता है जो मुझे पता नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे सबका फ़ायदा हो सके। ईयर की बात की जाए तो मैंने क्या बताया गैस, एक गाना है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मंजिल तो गैस हमने अभी तक चलना शुरू ही किया, बट सफ़र की बात की जाए 1000 के लेवल से हमने 2500 का लेवल देखा, और 2500 से 1400 का लेवल भी देखा। आज 1400 से गैस कंपनी ने 2500 का लेवल फिर से रिक्लेम कर लिया है। पहले भी गैस मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि कैसे इनके एमडी आने वाले कल में इसरो के प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है कि इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और मैंने क्या बताया दोस्तों, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी एक बहुत ही फेमस गाना है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो जो है सफ़र तो हमने शुरू किया था 1000 के लेवल से, 2500 के आसपास गया, मतलब प्रॉफिट 150% के आसपास हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर गिर के प्रॉफिट मात्र 40% के आसपास रहा था, और फिर गिर के दोस्तों ये पुराना प्रॉफिट रिक्लेम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैस इतना आसान नहीं है, जब तक आपको मार्केट तोड़ेगा नहीं, पैसे बनेंगे नहीं, तब कोर्स गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करके चले, और कोई भी डिफेंस को अभी तक इलेक्शन के पहले बेचने की जल्दीबाजी आप ना करें। पीएटी की बात की जाए, ना 1200 का लेवल क्रॉस कर रहा है, ना 1100 का लेवल तोड़ रहा है। ये गैस 1100 के बीच में, 1200 के लेवल के बीच में, इसी के बीच में कबड्डी खेल रहा है। कभी भी ऐसा स्टैंस होता है कि नंबर्स के बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कॉन्सोलेशन, तो मार्केट ये उम्मीद करता है कि इस बार नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नंबर्स
के बाद कंटिन्यू करना है बुलिश फेस या फिर बेरिश फेस। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और 270 का लेवल गैस हमने जब आइडेंटिफाई किया था उस समय कंपनी काफ़ी छोटी थी। आज तो गैस 1200 के लेवल पे तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। और बराबर डे पाता है तो छोटे छोटे चंक क्वांटिटीज में फॉरवर्ड 5-10 ईयर्स के लिए आप बाई कर सकते हो। पीएल की बात की जाए, बीच में तो गैस ऐसा भागा था कि 20% का अपर सर्किट और ऑफकोर्स 300 का लेवल गैस जाने के बाद कंपनी वहाँ से तकरीबन 35-40 पॉइंट गिर चुकी है। कोई भी स्टॉक को उठा ले, ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा वाली कहानी होगी, ऐसा एकदम खड़ा हो जाएगा। स्टॉक भागेगा 50%, गिरेगा 10%, 12%, फिर दोस्तों एक नया हाई बनेगा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों स्टॉक मार्केट में तेज़ी और मंदी होती है। तो सब घबराइए मत, कंपनी अच्छी है। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। सिर्फ रैली देख के निवेश करने का प्लान मत करिएगा। रैली गैस आज थोड़ा सा स्वाहा होते हुए देखने को मिल रही है। बिजनेस देख के करिएगा तो नेक्स्ट रैली में गैस आप ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म एंजॉय कर सकते हैं। कंपनी छोटी है तो एलोकेशन बड़ा मत रखिएगा, बट लिए हैं तो आराम से तसल्ली से आप बैठ सकते हो। रीजन की बात की जाए, ये भी गैस फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ऑल दो नंबर्स थोड़े से म्यूटेड थे, बट ये स्मॉल कैप में गैस आप इस कंपनी को एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। उस समय से गैस कंपनी भागी थी 1400 के लेवल से। ऑफकोर्स 40% डाउन है, 45% डाउन है। उसके पीछे रीज़न भी है। कंपनी को थोड़ा सा सेटबैक मिला था फ्रॉम द विदेशी मार्केट, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इन सब लेवल्स पे गैस अगर आप बाई करते हैं 50% डिस्काउंट पर, थोड़ा ऐसा नहीं कि 50% डिस्काउंट है तो फर्दर वो डिस्काउंट 60-70% नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो चंक क्वांटिटीज़ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इस कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हो। केबल्स की बात की जाए, हवाई यात्रा के बाद थोड़ा बहुत पॉज लगता हुआ देखने को मिला। और वही दोस्तों, जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है तो वो जो एएसएम लिस्ट है ना, उसका खतरा हमेशा स्टॉक में मंडराता है। कहानी हमें देखने को मिली। आपको याद होगा कि 160 170 बिलो 200 के लेवल पे हमने आइडेंटिफाई किया था। होगा इस साल का ही सबसे पहला पिक था माइक्रो कैप। आपको याद भी होगा 3 जनवरी को दोस्तों आई होप मैंने वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे ये बिलो 200 का स्टॉक था, भाग के 600 के आसपास गया और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है। अभी का इस करेक्शन लाजमी सी बात है। अब स्टॉक इतना भागेगा तो थोड़ा मोड़ा डिजर्व करता है। बट कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। रही बात इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के 29 का पी है, जो भाग के 40 के आसपास पहुंच चुका था। तो अगर ऐसी कंपनी आपको 24 से लेके 25 के 26 के पी पे मिलती है तो थोड़ा पूरा क्वांटिटी साइड कर सकते हैं। प्राइस छोड़िए, वैल्यूएशन कंफर्ट होगा तो वहाँ पे गैस हम लोगों को आराम से जो क्लियर व्यू है ना वो मिल जाता है। इसकी बात की जाए तो एजीएम हो गया, जियो की लिस्टिंग हो गई। अब दोस्तों रिलायंस की बात की जाए, थोड़ा मोड़ा जो झांक था ना वो हटता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियल की बात की जाए, कल के बाद दोस्तों जियो फाइनेंशियल जो सेंसेक्स का स्टॉक है वो नहीं रहेगा, बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि एक के संग एक मुफ्त मिला था। रही बात रिलायंस की, तो ऑफकोर्स एक टॉप क्लास कंपनी है, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। आपको फ्री में मिला है रिलायंस जियो का शेयर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग दोस्तों मैं रिलायंस जियो में अभी भी ना ही करूँगा। डजन मैटर कि प्राइस भाग रहा है या फिर गिर रहा है, लेकिन ये वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए। रही बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो फिर से गैस 2350 2250 के आसपास आएगा तो फिर से वही जो चढ़ाई जो हमने इसके पहले किया था वो हम लोग कर सकते हैं। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे येस सिक्योरिटीज़ ने गैस इसको 3900 के आसपास टारगेट से नवाजा है। गैस कंपनी की बात की जाए, बाईबैक की डेट भी ओवर होते हुए देखने को मिले और जिसकी वजह से 3200 का शेयर 150 के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। ऑल दो गैस कंपनी को अभी भी बहुत ही लंबी जो दूरी है ना वो तय करने की आवश्यकता है, बट कंपनी के नंबर्स इस बार काफ़ी मजबूत हैं। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स जो Q2 के हैं वो कैसे आते हैं। कंपनी डेट फ्री है। FIS की इन्वॉल्वमेंट भी इस कंपनी में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मैं आपको होल्ड एंड कंटिन्यू की सलाह ज़रूर दूंगा। टेक की बात की जाए, फाइनली गाइस 5000 का लेवल से हमें देखने को मिल रहा, अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि 2500 का लेवल से कंपनी डबल हो गई। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि सिर्फ रैली देकर आप निवेश करते हैं ना तो अभी भी आप मैच्योर्ड इन्वेस्टर नहीं बने। आपको बिजनेस देख के निवेश करने की आवश्यकता है, वैल्यूएशन देख के निवेश करने की आवश्यकता है। और कंपनी 5 साल फॉरवर्ड क्या EPS निकाल सकती है और कंपनी को क्या फ़ायदा मिल सकता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ये दोस्तों देखना सबसे अपना स्किल का काम होता है। तो गैस इतने सारे कमेंट्स आते थे कि सर डिक्शन में मैं फंस गया, बर्बाद हो गया। बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि शेयर मार्केट का दूसरा नाम ना पेशेंस मार्केट होता है। इसको हम लोग BBC मार्केट बोलते हैं, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, ऑफकोर्स कंसोलिडेशन मार्केट। और ऑफकोर्स आप इससे बच नहीं सकते। मैंने क्या बताया कि MTR में जर्नी गए हमने 1000 शुरू करी, 2500 देखा, 2500 के बाद फिर से 1400 देखा, आज फिर से 2500 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सेम दोस्तों वही कहानी होती है। हमेशा गैस लीडिंग लाइन में स्टॉक मार्केट नहीं चलता और जब ऐसे भागता है ना स्टॉक मार्केट वो गिरता भी उसी रफ्तार से है। तो मार्केट में प्लस माइनस होगा, खरीदने और बेचने का मौका मिलना चाहिए। कंपनी गैस अच्छी है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, होल्ड करें। फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। देखते हैं कि अगर निचले स्तरों पे मिले तो ठीक है, वरना अगर आप SIP कर रहे हैं हर महीने एक ही स्टॉक फॉरवर्ड 10 ईयर्स के लिए तो आप उस रणनीति से उसको प्ले कर सकते हो। कैप की बात की जाए, ये तो गैस रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि अगर इस बार Q2 के नंबर्स इन लाइन हमें देखने को मिले
और कुछ डेवलपमेंट एक्सपोर्ट से और भी अच्छे देखने को मिले, तो ऑफकोर्स गैस दिल्ली दूर नहीं है और 6,000 का लेवल भी गैस मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा। निवेशक दोस्तों हमेशा चाहता है कि उसका जो पसंदीदा स्टॉक है, फेवरेट स्टॉक है, हमेशा ना भागे, बीच बीच में खरीदने का मौका भी दें। इससे क्या होता है कि आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा नीचे रहता है, वरना क्या होता है छोटी क्वांटिटीज में आप खरीदते हैं और बाई नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए गैस वो रैली नहीं मिस हो जाती, मतलब मज़ा नहीं आता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 800-900 के लेवल्स में तो हमने भी खरीदा था, बट 10 क्वांटिटीज़ क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए गैस मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी अच्छी होती है और कंटिन्यूसली उनके ईपीएस बढ़ते रहते हैं साल दर साल, ईयरली की बात की जाए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होते हैं, थोड़ा महंगा भी ले लीजिएगा तो क्वांटिटीज़ ऐड होंगी। इसलिए कैसे एसआईपी का नियम है, 10 साल पहले आप एसआईपी करते थे निफ्टी को कितना में 6,000 पे 5,000 पे, आज निफ्टी 19,000 के आसपास है कि नहीं, क्या एसआईपी लोग नहीं करते हैं। ये गैस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जिस दिन आप इसको कमांड कर लेंगे ना, उस समय तो सबको अप ट्रेंड वाले स्टॉक में भी एवरेजिंग करने का जो फ़ायदा है वो को मिलेगा। रही बात कंपनी की, तो नेवर्स वाली कैटेगरी में है, ज़रूर इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि आने वाले कल का ये एक फॉर्चून मेकर बन चुका है। बालाजी माइंस के नंबर्स की बात की जाए, आज 31 अगस्त, जी हाँ गाइस 5 बजे बालाजी माइंस ने नंबर्स पेश कर दिए। नंबर्स की बात की जाए, जितना गाइस हमने ख़राब सोचा था उतना ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं आया। प्रॉफिट की बात की जाए, 140 करोड़ से डिप होकर 67 करोड़ के आसपास आया इस क्वार्टर में, लेकिन क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 55 से 12 करोड़ के आसपास एडिशनल उछाल भी देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। ऑल्दो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इस बार बहुत सारी कंपनीज का Q1 के नंबर्स केमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं आएंगे, तो सेम वही देखने को मिला। बट जितना गैस हमने सोचा था कि कंपनी इतना लेट कर रही है, क्या बहुत ही ख़राब वाहियात डिजास्टर नंबर आ सकते हैं क्या, वैसे तो नहीं हुआ। तो कंपनी ने गैस इस बार सम्मानजनक नंबर पेश किए, और नंबर्स के बाद मेरी कमेंट्री अब साफ है कि आप इसको ज़रूर टाइम दे सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। जैसे बैंक की बात की जाए, बैंकों में तो गैस सभी के टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऑल्दो पिछले 2-3 महीना से कंपनी एक रेंज बाउंड में है। गैस इस पूरा फिनेंशियल ईयर में टारगेट 1200 के आसपास है, मैंने इसके पहले ही बताया था, वैसा नहीं कि रैली किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। रैली नहीं भी करता है तो नंबर्स के दम पे, ईपीएस के दम पे और वैल्यूएशन कंफर्ट 18 के पी में ये कंपनी मुझे बहुत डिजर्विंग दिखाई पड़ती है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का 18 का मल्टीपल मिल रहा है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि एचडीएफसी बैंक को परचेज करें फिर आईसीआईसीआई बैंक को, बिकॉज दोनों 18 का पी का मल्टीपल पे है। बट प्राइस भी बुक दोस्तों फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर चाहिए होगा कंपेरिजन वीडियो बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, तो प्लीज़ आप वीडियो में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही दोनों तगड़ी बैंक पे एक रिसर्च रिपोर्ट लाई जाए। पुल इंडिया की बात की जाए तो जी गैस वही बीच में 1700 के आसपास जाने की कोशिश की थी, और ये भी गैस 1600-1700 इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो गैस पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, बट मैंने क्या बताया कि इस बार भी दोस्तों जो हमने उम्मीद किया था कि एसी स्टॉक्स के लिए अच्छा खासा काल होगा, वो नहीं हुआ। ऑल दो गैस एसी पार्ट्स की स्टॉक्स की बात की जाए, एम्बर इंटरप्राइजेस में उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, बिकॉज उनके ईपीएस इंप्रूव थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें और टाइम देने की आवश्यकता, अगर आप होपलेस हो रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसने 2 साल में कोई पैसे नहीं बनाए, और 2 साल के पैसे एक क्वार्टर में बने, तो कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी अच्छी और नंबर्स भी इस बार ठीक ठाक थे, और कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म मैं आपको लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बट प्रॉफिट में है, आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।